अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है पेट्रोल 458 रुपये का हो गया। 458 रुपये 40 पैसे। मतलब पैसे का क्या मजाक है। इतने पैसे पैसे तेली चवन्नी चलती तो है नहीं। 41-40 पैसे किस चीज़ के हैं। खैर 458 रुपये का पेट्रोल हो गया। और मुझे इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन से घर से बाहर नहीं गया। क्योंकि बाहर लोग जालिम हैं और किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बात यह है कि ना, पेट्रोल बढ़ गया, आवाम सोई हुई है। बल्कि आवाम बेचारी क्या करे। आवाम बढ़ जाएगी, एहतजाज करेगी, पुलिस आवाम को धक्के मारेगी और आवाम को तंग करेगी। तो आवाम करे तो क्या करे। अगर पुलिस आवाम को तंग नहीं करेगी तो ऊपर से ऑर्डर आएगा तो पुलिस की नौकरी चली जाएगी। तो आवाम क्या करे। आवाम पेट्रोल ना डलवाए। 1 महीना पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो क़यामत नहीं आएगी। लेकिन आवाम ऐसा नहीं करेगी। 458 का पेट्रोल है। हाई ऑक्टेन मेरे ख्याल से पता नहीं कितने का है, 480 का, 470 का। पेट्रोल 1000 का भी हो जाएगा तो भी आवाम पेट्रोल डलवाएगी और कहेगी हाय महंगाई हो गई है, हाय महंगाई हो गई है। मतलब पेट्रोल ना डलवाओ, पेट्रोल का बाइकआउट कर दो। जो चीज़ नहीं लोगे उसकी कीमत कम हो जाएगी, बात ख़त्म। अब हुकूमत कहती है कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है। ये बकवास बातें आवाम को ना बताई जाएं कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है बाद में जो पहले से पेट्रोल पड़ा हुआ है उसको इन्होंने महंगा कर दिया। तो आवाम को ये उल्लू बनाना बंद करें। पेट्रोल महंगा हुआ है, मोटरवे में टोल टैक्स महंगे हो गए हैं। सुकून से बंदा घर में बैठा हुआ है, उसको भी ये सुकून से बैठने ही देंगे। बाहर से आएगा कोई दरवाज़ खटाएगा ज़ोर ज़ोर से, प्रॉपर्टी टैक्स दो। और एलपीजी महंगी हो गई है। और हर चीज़, सब्ज़ी, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, आलू, सब कुछ महंगे हो गए हैं पेट्रोल की वजह से। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ना गाड़ियाँ ना चलाओ, घोड़े चला लो, खोता रेडी ले आओ। तो वो जो खोते और घोड़े चलते हैं वो भी पट्ठे खाते हैं। पट्ठे जो महंगे हुए हैं वो भी पेट्रोल महंगे होने से वही महंगे हो गए हैं। तो इसका वाहिद हल है आवाम पैदल चले या साइकिल चलाए। टांगे तो चल नहीं सकते। टांगे हम बचपन में सफ़र करते थे। वो घोड़ा होता था पीछे, हम बैठते थे। तो जो भी ना घोड़ा चलाने वाला या फिर गधा रेडी वाला, गधे को जो कोड़े मारता है उस कोड़े मारने वाले को कोड़े मारने चाहिए। उसका क्या काम है जानवर पर जुल्म करे। तो साइकिल चलानी चाहिए। साइकिल से इंसान की सेहत भी बेहतर होती है, इंसान सेहतमंद रहता है। और पेट्रोल का बाइकआउट करें। पेट्रोल के बगैर रह सकते हैं अगर ये सोचें तो, नहीं तो फिर मारते रहो चीखें, हमें क्या, महंगा हो गया पेट्रोल, महंगा हो गया। ये एक खबर मैंने देखी थी कि क्रिकेटर है नसीम शाह, उसने बोला वज़ीर आला को कि ये क्या मलका की तरह फिरती रहती है। तो उसके ये कहने पे उस पर पाबंदियाँ लगने लग गई, उस पर जुर्माने हो गए, पता नहीं कितने करोड़ हो गए। बात यह है कि ये नसीम शाह जो है ये पहले सोया हुआ था। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है ये टीवी एड्स में, मोबाइल के ऐड में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऐड में आके पैसे कमा रहा है। और अचानक से इसका ज़मीर जाग गया
कि ये मलका की तरह फिर रही है। तुम टीम में कर क्या रहे हो? टीम में क्रिकेट खेलने आए हो या तुम कैट वॉक करने आए हो, मॉडलिंग करने आए हो? ये बाबर आजम, ये नसीम शाह, ये उमर खटमल, कामरान खटमल, ये शाहीन शाह अफरीदी और वो जो भी हैं इमाद वसीम, और एक बंदा और है, मुझे नाम ही याद आ रहा है उसका, दाढ़ी है उसकी हल्की, स्पिनर है वो। ये सारे बेशरम लोग अवाम को उल्लू बना रहे हैं। मतलब मैच पहले से फिक्स होता है, ऊपर से हुक्म आता है कि तुमने हारना है और ये हार जाते हैं। इनसे इंडिया के ख़िलाफ़ 120 स्कोर नहीं बने तो तुम इस्तीफ़ा दे दो। तुम टीम में क्या कर रहे हो? जो टीम में ईमानदारी से खेलते हैं उसको टीम में डालते नहीं हैं। खैर, पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये अपने अयाशियाँ प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं करते, अवाम पे पेट्रोल का जुल्म करते हैं, इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती। ये एक तो ये इलेक्शन जीते नहीं हुए और इलेक्शन इन्होंने जीता ही नहीं है, अवाम पे ज़बरदस्ती मुसलत हो गए हैं और ये कहते हैं कि अवाम इनको बर्दाश्त करें। पेट्रोल महंगा होने से रोटी महंगी होगी, चावल, आटा, सब कुछ महंगा होगा। गाड़ियों के किराए ज़्यादा होंगे, जो दूसरे शहरों से आते हैं उनके किराए ज़्यादा होंगे, तो इसका हर चीज़ पे असर पड़ेगा। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तब कोई चीज़ सस्ती नहीं करते ये बेशरम लोग। ईरान कह रहा है हमसे पेट्रोल ले लो, हमसे पेट्रोल ले लो, उनसे ले भी रहे हैं इलीगल तरीके से, लीगल नहीं ले रहे। हालांकि ईरान से सुना है मैं पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, ईरान की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो ईरान से पेट्रोल ही लेंगे और बकवास करेंगे कि पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हुआ है। इंडिया से पेट्रोल निकलता है, चाइना से पेट्रोल निकलता है, अफ़गानिस्तान से पेट्रोल निकलता है, ईरान से पेट्रोल निकलता है, ओमान से पेट्रोल निकलता है। सिर्फ हम अनोखे हैं, हमारा पाकिस्तान जो है वो पूरे सियारे में अनोखा है जहाँ से पेट्रोल नहीं निकलता। पाकिस्तान में पेट्रोल बेतहाशा है, बेइंतहा है, उसको जान के नहीं निकालते अमेरिका के हुक्म पे। अमेरिका कहता है ख़बरदार पेट्रोल निकालो, तो हमसे पेट्रोल खरीदो, हमसे नहीं खरीदोगे तो हम अपने पेट्रोल का क्या समोसे पकाएंगे उसमें। तो पेट्रोल ये जान के नहीं निकालते और कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जाते हैं, अवाम को कुछ नहीं मिलता। अगर ये इनके पास 100 रुपये होते हैं तो अपनी अय्याशी पे ये 95 रुपये लगा देते हैं और अवाम को मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपया, बाकी ये 4 रुपये। मतलब गालियाँ पड़ती हैं हुकूमत को, सियासतदानों को, तो आधे से ज़्यादा बजट आर्मी खा जाती है, फिर थोड़ा पैसे बचता है वो सियासतदान लूट लेते हैं, तो फिर बाकी नीचे दर्जे पे आके ये जो बैठे हुए हैं सरकारी मुलाजिम ये खा पी जाते हैं, बाकी अवाम को मिलता कुछ नहीं है, अवाम रो रही है। तो अवाम ये रोना छोड़ दे कि पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या करें। तुम लोग पैदल चलो, साइकिल चलाओ, ये मुनाफिकत छोड़ दो कि पेट्रोल महंगा हुआ है। बाद में कहते हैं हाय सर दर्द हो रहा है, पैनाडोल खा लें, हाय कब्ज़ हो गया है हाजमोला खा लें। बेवकूफ़ लोग चलते नहीं हैं, चाय पी लें, चाय पिला दो, सर दर्द हो रहा है। चाय दुनिया की आखिरी सलूशन समझ लिया लोगों ने। पैदल चलो, साइकिल चलाओ और पेट्रोल का बाइकआउट करो। तो सोलर पैनल यूज़ करो, सोलर पैनल पे भी ना मतलब तमाशा लगाया हुआ है हुकूमत ने, आवाम को तंग कर रहे हैं। बैटरी इस्तेमाल करो, पेट्रोल ना डलो। अब ये ना हो अवाम साइकिल चलाना शुरू करे तो ये साइकिल पे टैक्स लगा दें।